सोनू भाई, वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 32। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। सोनू भाई माँ काली के परम भक्त थे। अपने जीवन काल में उन्होंने माँ काली के नाम पर बड़े अनुष्ठान किए, बड़े सत्कार किए, धर्म कार्य किए, पर सब गुप्त रूप से। आज उनका आश्रम था और वो 10 बच्चों के साथ अपना बिजी रहते थे। उनकी बेटी साइशा, जो अब बड़ी हो गई थी और कॉलेज जाने लगी थी, और बेटा स्वास्तिक, जिसकी शादी हो गई थी और वो अपनी पत्नी के साथ बॉम्बे में रहता था। इधर साइशा भी अपने भाई के साथ बॉम्बे जाया करती थी। बॉम्बे में उसे एक लड़के से प्यार हो गया। अब क्योंकि दोनों बालिग थे तो शादी करने के लिए तैयार थे, पर पिता की भी रजामंदी थोड़ी बहुत तो ज़रूरी होती ही है। इसलिए साइशा ने जाकर अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पापा, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या मैं इससे शादी कर सकती हूँ? तो सोनी भाई ने आज तक, जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, वे खुले विचारों के व्यक्ति थे, भले ही वो बहुत धार्मिक थे, लेकिन हमेशा उन्होंने बच्चों की अपनी बातें सुनी, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करी। अपने बच्चों से उन्हें अगाध प्रेम था। शायद इसीलिए एक उम्र के बाद उन्होंने आश्रम खोला और उसमें 10 अनाथ बच्चों को पालने के लिए रखा था। उनके साथ ही वो अपना समय व्यतीत करते थे। बच्चों से उन्हें अगाध प्रेम था। जो प्रेम वो अपने बच्चों के साथ पहले किया करते थे, वही प्रेम अब इन 10 बच्चों को अपने आश्रम में दे रहे थे। इधर साइशा ने जब आज्ञा मांगी तो सोनू भाई ने ध्यान में देखा कि साइशा का भविष्य अच्छा नहीं है उस लड़के के साथ। वो लड़का साइशा को धोखा दे लगा। यह ध्यान में देख के सोनू भाई मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस लड़के से शादी नहीं करेंगे। तो साइशा बोली, नहीं पापा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ये लड़का बॉम्बे में रहता है और अच्छा कमाता है, पैसा वैसा बहुत अच्छा है पापा। तो सोनू भाई बोले, बेटा, मैंने ध्यान में देखा है कि ये लड़का तुम्हें धोखा देगा, इसलिए तुम इसके साथ मत रहो। तो साइशा ने बोला कि पापा, मैं तो इसी लड़के से शादी करना चाहती थी, पता नहीं है तुम कैसा ध्यान कर रहे हो। कहकर वो पाँव पटक कर चली गई। साइशा, जो कि अपने पापा की बहुत चहेती थी और उसके पापा उसे बहुत चाहते थे, उन्होंने अपना सारा ज्ञान, मतलब गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान अपनी बेटी को दे रखा था। इसीलिए उनकी बेटी ये भी जानती थी कि पिता के रहते ये शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पिता ऐसे ऐसी क्रियाएं कर डालेंगे कि जिससे वह लड़का या तो पागल हो जाएगा या भाग जाएगा। तो ये सोचकर साइशा ने बॉम्बे फ़ोन किया और उस लड़के से बोला कि वह उससे अब शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पिता ने मना कर दिया है। तो लड़का रोने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं फांसी लगा लूँगा और फांसी पे लटक कर तुम्हारे नाम पर मैं मर जाऊंगा। साइशा भी रोने लगी। वो बोली, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो उस लड़के ने बोला कि या तो तुम मुझे फांसी लगा दो या अपने पिता को फांसी लगा दो। अगर वास्तव में तुम्हारे पिता तंत्र मंत्र के इतने बड़े ज्ञाता हैं कि वहाँ से बैठे बैठे वो मेरे ऊपर मारण क्रिया कर देंगे, तो तुम या तो मुझे ले लो या अपने पापा को ले लो। तुम अपने पापा को फांसी पे चढ़ा दो, या नहीं तो मैं यहाँ पे फांसी पे चढ़ जाऊँगा। साइशा रोने लगी। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने कहा कि मैं अपने पिता को कैसे फांसी पे चढ़ा सकती हूँ, मेरे पिता तो पहले ही ध्यान में सब कुछ देख लेते हैं। तो लड़के ने कहा, नहीं, एक बार ट्राई करो, उनसे बोलो कि पापा, फांसी कैसे लगाते हैं लोग, ये मुझे बताओ।
आज तक तुमने जो भी चीज़ें अपने पिताजी से पूछी हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पिता ने अपने ध्यान की शक्ति से तुम्हें बताया है। वो जब बताने लगेंगे तो तुम रस्सी खींच देना और वो टपक जाएंगे। तो साइशा, जो प्रेम में अंधी हो गई थी, उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें मरते देख नहीं सकती हूँ। ये कहकर वो अपने पिताजी के पास पहुँची। पिताजी, जो कि अभी अभी अपने ऑफिस से आए हुए थे, घर में आके बैठे और बोले, बेटा साइशा, एक गिलास पानी दे दो। साइशा दौड़ कर गई और पानी लेकर आई। तो पिता बोले, साइशा के पिता बोले कि थैंक यू बेटा। बेटा, ये बताओ आज का दिन कैसा गया। साइशा ने अपनी दिनचर्या का कुछ भाग बताया और कुछ भाग नहीं बताया। फिर बोली, पापा, ये फांसी कैसे लगाते हैं। तो सोनू भाई मुस्कुरा दिए, क्या ये कैसा प्रश्न है। कहा, नहीं पापा, ये फांसी कैसे लगाते हैं, ये आईएएस की कोचिंग है, उसमें सर ने बोला है कि फांसी कैसे लगाते हैं, इस पर ऐसे लिखकर सब लोग लेकर आओ। तो मुझको तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहा, फांसी लगाना आसान है बेटा, ये रस्सी लो। तो साइशा दौड़ के एक रस्सी ले आई। कही, पापा कर दिखाओ ना एक बार ज़रा सा। हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो मैं वायरल भी हो जाऊँगी और प्लस मेरा निबंध भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फांसी का नाटक करने वाला काम। तो उसके पिता, जो कि साइशा पे अंधा विश्वास करते थे, करते भी क्यों नहीं, उनका खून जो थी, तो उन्होंने गले में रस्सी डाल दी और रस्सी साइशा ने हाथ में पकड़कर पंखे से लटका दिया। उसके बाद धीरे धीरे कर साइशा रस्सी खींचने लगी। इधर सोनू भाई, जो कि गले में रस्सी का फंदा टाइट होते देख, उन्होंने साइशा की तरफ अचरज से देखा। साइशा ने बोला, पापा, आप नहीं समझेंगे, मैं मजबूर हूँ। वहाँ बॉम्बे में मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है और अगर मैं आपको फांसी पे नहीं लगाऊंगी तो वो बेचारा फांसी लगा लेगा और आपके रहते मेरी उससे शादी नहीं होगी। मुझे माफ़ करना पापा, मैं बहुत मजबूर हूँ। कहकर उसने फांसी का फंदा टाइट कर दिया। सोनू भाई थोड़ी देर तो छटपटाते रहे, फिर उसके बाद उनकी देह ने दम तोड़ दिया। अब साइशा ने वहीं पे ही रस्सी बांधकर धीरे से कमरे से बाहर निकल गई और ये उसने सुनिश्चित किया कि उसे कोई देखे ना, नहीं तो कल को कोई केस वेस हो जाएगा तो साइशा फंस जाएगी। तो इसलिए साइशा फिर वहाँ से निकली और उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया, जो कि बॉम्बे में रहता था, और उसने कहा कि मैंने काम कर दिया है, अब तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये सुनकर लड़का बहुत हैरान हो गया। बोला, जैसे तुम बताया करती थी, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ही प्यार करते थे, है ना। तो कहा, हाँ, बहुत प्यार करते थे। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि तुम अपने पिता की इतनी लाडली थी कि पिता शरीर छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे और जब उनका टाइम आया तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तुम्हारी शादी करवा देना चाहते थे। वो तुम पर अंधा विश्वास किया करते थे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो दूसरी तरफ से साइशा ने बोला, कौन है आप। तो कहा, मैं बंगाली माता हूँ। मैंने कितनी बार उससे कहा कि चल, अब तुझे यहाँ कोई प्रेम नहीं करता। वो मानता ही नहीं था। वो कहता था, नहीं, मेरी बेटी है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी शादी करनी है, उसको आईएएस ऑफिसर बनाना है। और इधर होनी का टाइम हो गया था। उसकी मृत्यु निश्चित थी, पर क्योंकि उसकी योग शक्ति और मेरी पराशक्ति दोनों ही उसके पास थी, इसलिए वो अपने शरीर नहीं त्याग रहा था और होनी को टाल रहा था। हमें उसका मोह भंग करना बहुत ज़रूरी था कि देख,
तेरे बच्चों में जो जिस बच्चे से तू बहुत प्यार करता है वो भी तुझे प्यार नहीं करती है, किसी के लिए भी तुझे फांसी पे चढ़ा सकती है। ये खेल हम लोगों ने रचा था। अब बेटा तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे पिता को हम ले जा चुके हैं, अब वो शरीर में वापस नहीं आएंगे। कहा कैसे नहीं आएंगे, मैं अभी अपनी तंत्र क्रिया करती हूँ। कहकर जल्दी से साइशा ने दौड़कर सोनू भाई को रस्सी के फंदे से बाहर निकाला और संजीवनी क्रिया और मृत्यु क्रिया एक साथ करने लगी, जो कि उसको उसके पिताजी ने बताया था। पर उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन मंत्रों के जाप से पहले देव दानव किन्नर पिशाच भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी दैवी शक्तियाँ एक साथ झटके में आ जाया करती थीं, वो झटका दिख ही नहीं रहा था। तो साइशा ने मूल मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप करना स्टार्ट किया। माता ने ध्यान में आकर उसको दर्शन दिए और बोला कि बेटा, क्योंकि तूने अपने पिता को फांसी पे चढ़ा दिया और वो भी एक ऐसे प्रेम के चक्कर में जो तेरे साथ अभी अभी हुआ था, तो इसलिए तेरे पिता की दी हुई सारी शक्तियाँ तुझसे हमने छीन ली हैं। अब इस जीवन काल में तेरे पिता की दी हुई कोई भी शक्ति तेरे काम नहीं आएगी। यह सब हमने उसका मोह भंग करने के लिए किया, उसे भार मुक्त करने के लिए करा। बेटी का भार मुक्त वो हो नहीं पाया था और होनी आ गई थी, तो उसे जाना ही था। अब वो मेरे लोक में मज़े में है और वो चाहता है कि तू भी मज़े में ही रहे। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी।